तो हेलो गाइस, ड्रिप गोकू की पिछली वीडियो में हमने देखा कि जैनो ग्रैंड प्रिक्स से सुपर सैयन इन्फिनिटी के बारे में पूछता है और इसके बाद दोनों जैनो के बीच में झगड़ा हो जाता है जिसे ग्रैंड प्रिक्स सुलझा देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू बीरस के प्लेनेट पर आता है और उसे वहां सुपर सैयन इन्फिनिटी के बारे में पता चलता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जालमा सुपर सैयन इन्फिनिटी से कांटेक्ट करता है और दूसरी तरफ 20,000 अर्थ पर आ जाता है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आगे क्या होता है, मगर आप सभी अपना सपोर्ट बनाए रखिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब सीन क्रेलिन पर जाता है जिसके अंदर 20,000 है। 20,000 कहता है हा, वाह, एक इंसानी शरीर, काफी कमाल की बॉडी है। इसे देखने में तो लगता है कि ये एक मॉन्क है। काफी फ्लेक्सिबल है ये और एनर्जी भी इसकी कमाल की है। तभी वहां पर एंड्रॉइड 18 आती है और कहती है, क्रिलिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो, चलो घर, मरोन तुम्हारा वेट कर रही है। 20,000 मन में कहता है, अब ये कौन है, क्या ये इसकी वाइफ है? मगर एक मॉन्क की वाइफ कैसे हो सकती है? 20,000 कहता है, हाँ चलो मैं आता हूँ। एंड्रॉइड 18 कहती है, ये तुम्हारे गले को क्या हुआ है, तुम्हारी आवाज बदली हुई क्यों है? 20,000 कहता है, वो आज मेरा गला बैठ गया, वैसे तुम मुझे बुलाने क्यों आई हो? एंड्रॉइड 18 कहती है, भूल गए क्या, आज तुम्हें अपनी बेटी को घुमाने ले जाना है। 20,000 कहता है, क्या बेटी? अरे हाँ बेटी, अब अपनी बेटी को मैं नहीं ले जाऊंगा तो कौन ले जाएगा? तुम जाओ, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। एंड्रॉइड 18 कहती है, ठीक है मगर जल्दी। अब 18 वहाँ से चली जाती है। अब क्रिलिन भी वहाँ से जाता है। तभी उसे वहाँ पर बू मिलता है। बू कहता है, हेलो क्रिलिन, कैसे हो तुम? 20,000 कहता है, मैं ठीक हूँ, मगर तुम कौन हो? बू बोलता है, क्या तुम बू को नहीं पहचानते? तुम बू को कैसे भूल गए? क्रिलिन कहता है, पहले तुम अपने बारे में तो बताओ कि तुम हो कौन, फिर मैं बू के बारे में सोचूंगा। बू गुस्से में कहता है, बू तुमसे नाराज हो गया है। 20,000 कहता है, क्यों, मैंने बू का क्या बिगाड़ दिया? बू कहता है, बू तुम्हें कैंडी बना देगा। 20,000 गुस्से में कहता है, क्या कहा? बू की इतनी हिम्मत कि वो मुझे कैंडी बनाएगा? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। सुनो तुम, मुझे बताओ कि ये बू रहता कहाँ पर है? बू कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? मैं ही बू हूँ। 20,000 कहता है, क्या तुम बू हो? इसका मतलब कि इतनी देर से तुम अपनी बात कर रहे थे। बू कहता है, हाँ, और अब मैं तुम्हें कैंडी में बदल दूंगा। 20,000 हंसने लगता है, तुम और मुझे कैंडी में बदलोगे? बू कहता है, हाँ, मैं तुम्हें कैंडी में बदलूंगा अगर तुम मेरे साथ खेलने नहीं चले तो। 20,000 कहता है, अरे मोटू, मेरे एक अटैक से तुम्हारी ये चिंगम जैसी बॉडी खत्म हो जाएगी। बू अब और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी 20,000 एक जोरदार एनर्जी बू के मार देता है जिससे एक धमाका होता है और बू वहीं के वहीं मिट जाता है। 20,000 कहता है, मैंने कहा था ना तुमसे, तुम मेरा एक हमला भी नहीं सह पाओगे। अब 20,000 वहां से आगे जाता है। तभी हमें वहां पर मिस्टर सैटर्न नजर आता है जो कि छुपकर ये सब देख रहा होता है और वो बू की मौत देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होता है। मिस्टर सैटर्न कहता है, ये क्या, बू मारा गया? मगर क्रिलिन ने उसे क्यों मारा? मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है कि क्रिलिन ने बू को मार दिया। अब सीन जाता है जालमा पर और वो विश से टेलीपैथी कनेक्ट करता है। जालमा कहता है, क्या तुम यूनिवर्स 7 के एंजल हो? विश कहता है, हाँ, मगर तुम कौन हो और इस तरह से तुम दूर से क्यों बात कर रहे हो? जालमा कहता है, ये समझ लो कि मैं तुम्हारा शुभ चिंतक हूँ और मैं वहाँ नहीं आ सकता हूँ। विश कहता है, तो कहो तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है? जालमा कहता है, मैं तुम्हारे यूनिवर्स के अगले खतरे के बारे में जानता हूँ। विश कहता है, ओह, क्या जानते हो तुम, मुझे बताओ।
जालमा कहता है उसके लिए तुम्हें मुझसे मिलना होगा, तभी मैं तुम्हें वो जानकारी दे सकता हूँ। विश कहता है ठीक है, मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं तुम्हें अपना जवाब दे दूंगा। जालमा कहता है ठीक है। विश बोलता है लॉर्ड बीरस, कोई अनजान शख्स मुझसे मिलना चाहता है। बीरस पूछता है मगर क्या विश? विश कहता है वो कह रहा था कि यूनिवर्स 7 में जो खतरा आने वाला है वो उसकी खबर देना चाहता है, तो क्या मैं जा सकता हूँ? बीरस कहता है क्या तुम इतने बेवकूफ हो विश कि कोई भी तुम्हें बुलाएगा और तुम उसके पास चले जाओगे? और रही बात यूनिवर्स 7 के खतरे की, तो उसे हम देख लेंगे, हमें किसी अनजान शख्स की जरूरत नहीं है। विश कहता है ठीक है माय लॉर्ड, जैसा आप कहो। अब सीन जाता है सुप्रीम गार्ड पर। वो कहता है अभी तक वहाँ कोई खतरा नहीं आया। ओमनी किंग आप चिंता मत करो। किंग जानो कहता है मुझे बस अपने बेटे की चिंता है और मैं बस अपनी वॉर पूरी खत्म कर लूँ, इसके बाद मैं उस सेवन को आकर खत्म कर दूंगा। अब सीन जाता है 20,000 पर। वो कहता है ये प्लेनेट तो ह्यूमन से भरा हुआ है और यहाँ के लोग बहुत कमज़ोर हैं। वो जालमा मुझे यहाँ नहीं ढूंढ पाएगा। अब मुझे यहाँ से राइनर की सेंस करनी होगी। तभी यामचा आता है और कहता है हे क्रिलिन कैसे हो? 20,000 कहता है मैं ठीक हूँ। यामचा बोलता है यार क्या तुम उस गोकू की पावर के बारे में जानते हो जिससे गोकू ने पूरे मल्टीवर्स को बचाया था? 20,000 कहता है क्या मल्टीवर्स को बचाया था? मैं कुछ समझा नहीं। यामचा बोलता है क्या तुम्हें सच में नहीं पता गोकू की ड्रिप पावर के बारे में? 20,000 कहता है नहीं, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ये ड्रिप पावर क्या है? यामचा कहता है अरे जिससे गोकू किसी को भी खत्म कर सकता है। अब 20,000 मन में कहता है मिल गया, मैं ऐसी पावर को तो कब से ढूंढ रहा था, इसी से मैं राइनर को खत्म कर सकता हूँ और फिर पूरे मल्टीवर्स पर मेरा राज होगा। यामचा कहता है क्रिलिन तुम क्या सोच रहे हो? 20,000 कहता है कुछ नहीं, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ये गोकू कहाँ मिल सकता है? यामचा कहता है पता नहीं। 20,000 गुस्से में कहता है क्या कहा पता नहीं? तुम्हें इतनी जरूरी बात कैसे नहीं पता? यामचा कहता है अरे यार मैं गोकू का कोई खबरी थोड़ा ना हूँ जो उसके हर पल की निगरानी रखता हूँ। 20,000 कहता है इसका मतलब तुम मेरे किसी काम के नहीं हो, तो ठीक है तुम्हें अब मरना होगा। यामचा कहता है लगता है कि तुम बीमार हो गए हो क्रिलिन, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हो। तभी 20,000 एनर्जी क्रिएट करता है और यामचा पर ब्लास्ट कर देता है, जिससे यामचा भी मारा जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि गोहान उस धमाके को दूर से देख लेता है। गोहान कहता है ये कैसा ब्लास्ट था, आखिर वहाँ हुआ क्या है, मुझे देखना होगा। 20,000 कहता है इससे पहले कि और कोई मुझे देखे मुझे यहाँ से जाना होगा। अब 20,000 क्रिलिन की बॉडी से निकल जाता है और आगे बढ़ता है। क्रिलिन कहता है ये मुझे क्या हुआ था, ये क्या यामचा को क्या हुआ? तभी वहाँ पर गोहान आता है और कहता है क्रिलिन ये तुमने क्या किया, तुमने यामचा को क्यों मारा? क्रिलिन कहता है क्या यामचा को मैंने नहीं मारा, तुम ये क्या कह रहे हो गोहान? गोहान कहता है क्रिलिन तुम्हारे अलावा यहाँ पर और कौन है, और तुमने नहीं मारा तो इसे किसने मारा है? तभी वहाँ पर पिकोलो आ जाता है और कहता है मैं जानता हूँ यामचा को किसने मारा। क्रिलिन कहता है तुम ही बताओ पिकोलो, मैं भला यामचा को क्यों मारूंगा? गोहान कहता है क्या सच है पिकोलो, मुझे बताओ किसने मारा है यामचा को? पिकोलो कहता है यामचा को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि ये क्रिलिन ही है। ये सुनकर क्रिलिन शॉक्ड हो जाता है और गोहान अब सीरियस फेस बना लेता है। क्रिलिन कहता है तुम ये क्या कह रहे हो पिकोलो, बिना कुछ देखे तुम ये कैसे कह सकते हो? तभी वहाँ पर मिस्टर सैटर्न आता है और कहता है पिकोलो ने नहीं देखा मगर मैंने तुम्हें देखा है। क्रिलिन कहता है मिस्टर सैटर्न आप यहाँ? मिस्टर सैटर्न कहता है गोहान इस क्रिलिन ने यामचा को ही नहीं बल्कि बू को भी मार दिया। ये बात सुनकर गोहान भी शॉक हो जाता है और कहता है क्या क्रिलिन ने बू को भी मार दिया? मिस्टर सैटर्न कहता है
हाँ, क्रिलिन ने एक बड़ा ब्लास्ट करके मेरे दोस्त बू को मार डाला। क्रिलिन कहता है, ये आप क्या कह रहे हो मिस्टर सैटर्न, मैं भला बू को कैसे मार सकता हूँ। गोहान कहता है, बस करो अब, तुम डैड के दोस्त हो, तो अब डैड ही बताएंगे कि अब तुम्हारे साथ क्या करना है। चलो सभी यहाँ से। अब सभी वहाँ से चले जाते हैं। तभी हमें पिकोलो स्माइल करता हुआ नजर आता है पर आ चुका है और वो मास्टर रोशी से बात करता है। मास्टर रोशी कहता है, गोकू क्या तुम सही कह रहे हो, उन्होंने एक मॉन्स्टर को पकड़ा हुआ है। गोकू कहता है, मॉन्स्टर का तो पता नहीं, मगर वो एक सेन है, मतलब कि उसे सब सुपर सेन इन्फिनिटी बोलते हैं। मास्टर रोशी कहता है, ये नाम तो मैंने पहली बार सुना है। तभी वहां पर गोहान, मिस्टर सैटर्न, क्रिलिन आते हैं। क्रिलिन कहता है, मेरी बात तो सुनो गोहान, मैं भला ऐसा क्यों करूंगा। गोकू कहता है, हे तुम लोग इस तरह से झगड़ा क्यों कर रहे हो। गोहान गुस्से में कहता है, डैड आपको पता है कि आपके दोस्त क्रिलिन ने क्या किया है। गोकू सीरियस होके कहता है, गोहान क्रिलिन से तमीज से बात करो। गोहान कहता है, डैड आप जब क्रिलिन की सच्चाई जानोगे तो आप भी क्रिलिन से ऐसे ही बात करोगे। क्रिलिन कहता है, गोहान मैंने सच में ऐसा नहीं किया। मास्टर रोशी कहता है, ये हो क्या रहा है, कोई बताएगा। गोहान कहता है, आप इस क्रिलिन से ही पूछ लीजिए कि इसने क्या किया है। तभी गोकू सीरियस होके कहता है, गोहान शांत रहो और बताओ कि हुआ क्या है। गोहान कहता है, इस क्रिलिन ने यामचा और बू को मार डाला। गोकू ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या, ये तुम क्या कह रहे हो गोहान। क्रिलिन कहता है, गोकू ये सब तो मुझ पर भरोसा नहीं करते, मगर तुम तो मुझे जानते हो कि मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। गोकू कहता है, क्रिलिन मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम चिंता मत करो। गोहान कहता है, अच्छा तो इसका मतलब मैंने जो देखा वो सब झूठ था। मिस्टर सैटर्न क्या झूठ कह रहे हैं, क्या पिकोलो भी तुमसे झूठ बोलेगा। गोकू कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो गोहान। मिस्टर सैटर्न कहता है, हाँ गोकू, गोहान ठीक कह रहा है, इस क्रिलिन ने बू को मार डाला। गोकू कहता है, नहीं मिस्टर सैटर्न आपको कोई गलत फहमी हुई होगी। मिस्टर सैटर्न कहता है, नहीं गोकू मैंने इसे खुद अपनी आंखों से बू को मारते हुए देखा था। गोहान कहता है, जब मैं यामचा के पास गया तो क्रिलिन मुझे वहाँ मिला। गोकू क्रिलिन से पूछता है, क्रिलिन तुम बताओ कि सच क्या है। क्रिलिन कहता है, गोकू मैं कुछ नहीं जानता, जब मुझे होश आया तब मुझे वहाँ यामचा की बॉडी मिली और इतने में गोहान वहाँ आ गया। गोकू पूछता है, और बू के साथ क्या हुआ था। क्रिलिन कहता है, मैं सच कह रहा हूँ गोकू, मैं बू के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। तभी वहाँ पर 20,000 आता है और कहता है, उस बू को क्रिलिन ने ही मारा था। गोकू अब पिकोलो की तरफ देखता है और मन में कहता है, ये पिकोलो को क्या हुआ है, पिकोलो के अंदर से मुझे इतनी ज्यादा की कैसे सेंस हो रही है। पिकोलो कहता है, मैंने देखा था इसे, इसने बू को बेरहमी से मारा था। गोकू कहता है, पिकोलो ये तुम क्या बोल रहे हो, क्रिलिन बू को कैसे मार सकता है, क्रिलिन के पास बू को मारने की एनर्जी नहीं है। और ये बताओ, जब तुमने उसे बू को मारते देखा तब तुमने क्रिलिन को क्यों नहीं रोका। पिकोलो कहता है, क्योंकि ये शायद पागल हो चुका है, अगर ये बू को मार सकता है तो ये मुझे भी मार सकता है। गोहान कहता है, डैड क्रिलिन ने गलती करी है, इसे सजा मिलनी ही चाहिए। गोकू कहता है, गोहान अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ। गोहान कहता है, मैं तो कहता हूँ इसे वेजिटा के हवाले कर देना चाहिए, वही उसे क्रिलिन की गलती के मुताबिक सजा देगा। गोकू कहता है, गोहान तुम वेजिटा से कुछ नहीं कहोगे। मिस्टर सैटर्न कहता है, गोकू तुम ये सब अपने दोस्त को बचाने के लिए कर रहे हो, मगर ये सही नहीं है, हमें वेजिटा से ये बात कहनी होगी, क्योंकि तुम क्रिलिन को हमेशा सही ही समझोगे। तभी वहाँ पर वेजिटा आता है और कहता है, मैंने तुम सभी की बात सुन ली है। गोकू कहता है, वेजिटा तुम यहाँ। वेजिटा कहता है, काकारोट मैं यहाँ पर किसी और काम से आया था, अगर मुझे यहाँ पर तुम सभी मिल गए। गोहान कहता है, वेजिटा तुम यहाँ आ ही गए हो तो बताओ कि क्रिलिन की क्या सजा होनी चाहिए। तभी वेजिटा पिकोलो को सीरियसली देखता है और मन में कहता है, क्या
पिकोलो इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया? गोकू वेजिटा के फेस को देखकर समझ जाता है। क्रिलिन कहता है, वेजिटा मेरा यकीन करो, मैंने यामचा और बू को नहीं मारा। वेजिटा कहता है, इस बात का फैसला मैं अपनी तरह से करूंगा, तो तुम सभी यहाँ से जाओ। गोहान बोलता है, ठीक है वेजिटा। अब बाकी सभी वहां से चले जाते हैं। तभी वेजिटा कहता है, पिकोलो तुम यहीं पर रुको। 20,000 कहता है, क्या हुआ, मुझे यहाँ क्यों रुकवाया है? वेजिटा पूछता है, तुम मुझे ये बताओ कि अचानक से तुम्हारी पावर्स इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई? पिकोलो कहता है, ये तुम क्या बोल रहे हो वेजिटा, मेरी पावर्स तो इतनी ही थी, तुम शायद मुझसे बहुत दिनों के बाद मिल रहे हो इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। गोकू कहता है, पिकोलो वेजिटा एकदम सही कह रहा है, तुम्हारी पावर्स इतनी ज्यादा तो नहीं थी। 20,000 कहता है, लगता है ऐसा मेरी ट्रेनिंग की वजह से हुआ है। वेजिटा कहता है, तुमने ऐसी कौन सी ट्रेनिंग कर ली है जिससे तुम इतनी ज्यादा पावर्स वाले शख्स बन गए? 20,000 कहता है, वेजिटा तुम मुझ पर शक कर रहे हो। वेजिटा कहता है, नहीं मैं तुम पर शक नहीं कर रहा हूँ। तभी 20,000 गुस्से में कहता है, तो तुम मुझसे इतने सवाल क्यों पूछ रहे हो? गोकू कहता है, पिकोलो तुम शांत हो जाओ। वेजिटा कहता है, एक काम करो पिकोलो, तुम जाओ, हम बाद में मिलेंगे। 20,000 कहता है, ठीक है। अब पिकोलो भी वहां से चला जाता है। गोकू कहता है, वेजिटा क्या तुम्हें पिकोलो में वो एनर्जी महसूस हुई? वेजिटा कहता है, हाँ, और पिकोलो कुछ पता भी नहीं रहा ठीक से, हो ना हो पिकोलो में गड़बड़ जरूर है। गोकू कहता है, इसका मतलब असली किलर पिकोलो ही है। वेजिटा कहता है, पता नहीं मगर कुछ तो है जो वो हमसे छुपा रहा है। इसके बाद सीन जाता है विश पर और वो जालमा से बात करता है और कहता है, मुझे माफ करना, मैं आपसे नहीं मिल सकता हूँ क्योंकि मेरे लॉर्ड ने मना कर दिया है। जालमा कहता है, इसका मतलब तुम अपने यूनिवर्स को बचाना नहीं चाहते हो। विश कहता है, माफ करना मगर हम अनजान शख्स की बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। अब विश टेलीपैथी डिस्कनेक्ट कर देता है। जालमा कहता है, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, अब तुम्हारा यूनिवर्स सच में तबाह होगा। इसके बाद सीन जाता है 20,000 पर और वो कहता है, इन्हें मुझ पर शक तो नहीं हो गया है, मुझे जल्दी से बॉडी चेंज करनी होगी और वैसे भी मुझे उस गोकू का पता चल गया है, कुछ दिनों में मैं उसकी पावर्स के बारे में भी पता कर लूंगा। अब पिकोलो में से वो एनर्जी निकल जाती है। पिकोलो कहता है, ये क्या, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं तो मेडिटेशन कर रहा था ना। तभी वहाँ पर गोकू वेजिटा आते हैं। गोकू कहता है, पिकोलो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पिकोलो कहता है, ये तो मुझे भी नहीं पता कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। वेजिटा कहता है, तुम क्या हमें बेवकूफ समझते हो, हमें पता चल गया है कि बू और यामचा को मारने वाले तुम ही हो। पिकोलो कहता है, क्या, ये क्या बकवास है, मैं उन्हें क्यों मारूंगा, और वो दोनों मरे कब? वेजिटा कहता है, कैकारोट इसे तो कुछ भी याद नहीं है। गोकू कहता है, हाँ और वही मैं सोच रहा हूँ। और वेजिटा तुमने एक बात नोट करी कि पिकोलो में अब वो एनर्जी महसूस नहीं हो रही है जो पहले हो रही थी। वेजिटा कहता है, हाँ मगर ऐसा कैसे हो सकता है? गोकू कहता है, हमें थोड़ा अलर्ट रहना होगा वेजिटा। वेजिटा कहता है, इससे पहले वो किसी और को मारे हमें इस मिस्ट्री को सुलझाना होगा। बीरस पर बीरस कहता है, क्या तुमने उसे मना कर दिया विश? विश बोलता है, हाँ लॉर्ड बीरस। बीरस पूछता है, और ये वेजिटा कहाँ है? विश कहता है, उन्होंने कहा था कि वो ट्रेनिंग के बाद सीधा अर्थ पर जाएंगे। बीरस बोलता है, ये दोनों जब मेरे प्लेनेट पर नहीं होते तो कितनी शांति होती है ना विश। विश बोलता है, आपका इशारा गोकू और लॉर्ड वेजिटा की तरफ है ना लॉर्ड बीरस? बीरस बोलता है, तुम मेरी बातें आसानी से समझ लेते हो विश। अब सीन जाता है मोहितो पर। वो कुसु और मार्गरीता से बात करता है और कहता है, आप दोनों को ये नहीं लगता कि हमें भी उस सुपर सैयन इन्फिनिटी को देखना चाहिए? कुसु कहती है, मोहितो तुम कब अपनी हरकतों से बाज आओगे? तुम्हें ये नहीं पता कि वहाँ किसी भी एंजल का जाना मना है? मोहितो कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, मगर हम भी इस मल्टीवर्स के मेन एंजल हैं, हमारे बिना मल्टीवर्स का बैलेंस बिगड़ सकता है, तो हमें भी मल्टीवर्स की जानकारी होनी चाहिए। मार्गरीता कहती है,
मोहितो एकदम सही कह रहा है। कुसु, हम एंजल्स का भी पूरा हक बनता है कि हम उस मॉन्स्टर को देखें और हमें देखना है कि सेंस रेस बस लोगों की बर्बादी के लिए बनी है। मैं तो खुद जाऊंगी और जैनोसामा से कहूंगी कि मल्टीवर्स से पूरी सेंस रेस को ही मिटा दिया जाए। और तभी वहां पर आता है ग्रैंड मिनिस्टर और कहता है, अच्छा तो तुम ऐसा करोगी। मार्गरेटा ग्रैंड प्रिस्ट को देखकर शॉक्ड हो जाती है और कहती है, नहीं फादर, मेरा वो मतलब नहीं था। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, जरा मैं भी तो सुनूं कि मेरे बनाए एंजल्स की सोच कहां तक की है। मार्गरेटा कहती है, नहीं फादर, मेरा सच में वो मतलब नहीं था। ग्रैंड प्रिस्ट बोलता है, नहीं, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम मेरे बनाए गए रूल्स को किस तरह से तोड़ोगी। तब मोहितो बीच में बोलता है, मैंने इसे समझाया था फादर कि जैनोसामा के पैलेस में जाना फादर के खिलाफ जाने के बराबर है। मार्गरेटा मोहितो की बात सुनकर शॉक्ड हो जाती है और कहती है, फादर ये झूठ बोल रहा है, इसी ने मुझे आपके खिलाफ भड़काया था। मोहितो कहता है, तुम अपना इल्जाम अब मुझ पर क्यों लगाना चाहती हो मार्गरेटा? मार्गरेटा कहती है, फादर आप चाहो तो कुसु से पूछ लो, वो भी यही थी। तभी ग्रैंड प्रिस्ट बोलता है, चुप करो तुम दोनों, मैं कब से तुम्हारी बकवास सुन रहा हूँ, मेरी बात कान खोलकर सुन लो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम लोग जियो या मरो, और अगर तुमने मेरे बनाए रूल्स तोड़े तब मैं तुम्हें ऐसी मौत दूंगा कि उसे देखकर बाकी एंजल्स भी कांप उठेंगे। कुसु कहती है, फादर इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ, आप प्लीज शांत हो जाइए। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, कुसु मैं यहाँ पर इसलिए आया था ताकि तुम्हें एक जरूरी इंफॉर्मेशन दे सकूं। कुसु बोलती है, कहिए फादर। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, मैं जानू के पैलेस पर कुछ दिनों के लिए बिजी हूँ, तो जिसे भी मुझसे मिलने की इच्छा है उनसे तुम मिलोगी और उनकी सारी कंप्लेंट्स लोगी। कुसु कहती है, जी फादर जैसा आप कहें। ग्रैंड प्रिस्ट बोलता है, और तुम दोनों पर मेरी नजर हर वक्त तुम्हारे ऊपर ही रहेगी, इसलिए कुछ भी करने से पहले 10 बार सोच लेना। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट वहां से चला जाता है। मोहितो कहता है, मुझे माफ कर देना मार्गरेटा। मार्गरेटा कहती है, भाड़ में जाओ तुम। अब सीन अर्थ पर जाता है और हमें दिखता है टीन जमीन पर गिरा हुआ है और वो बहुत ही चिल्ला रहा होता है, और हमें दिखता है सुपर सेंट 20,000 अब टीन में घुसने की कोशिश कर रहा होता है। हमें 20,000 की आवाज आती है, वो कहता है, तुम अपनी बॉडी को रिलैक्स छोड़ दो वरना तुम मारे जाओगे। टीन चिल्ला रहा होता है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? और तभी हमें दिखाया जाता है कि अब 20,000 टीन के अंदर आ चुका है। 20,000 कहता है, अब मुझे अपनी की को कंट्रोल करके रखना होगा, नहीं तो वो सभी मुझे आसानी से पहचान लेंगे। इसके बाद सीन जाता है गोकू और वेजिटा पर। गोकू कहता है, वेजिटा क्या तुमने कुछ सोचा? वेजिटा कहता है, नहीं कैकरॉट, मुझे ये सब बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। गोकू कहता है, पिकोलो ध्यान से याद करके बताओ कि तुम्हारे साथ हुआ क्या था। पिकोलो कहता है, मुझे कुछ याद नहीं, मैं तो मेडिटेशन कर रहा था मगर अचानक मैंने खुद को यहाँ पाया। गोकू कहता है, ये चीज तो बहुत ही ज्यादा दिमाग घुमा रही है। अब सीन 20,000 पर जाता है और वो मास्टर रोशी से मिलता है। 20,000 कहता है, हे ओल्ड मैन, क्या तुम गोकू का घर का पता बता सकते हो? मास्टर रोशी कहता है, क्या कहा तुमने? ओल्ड मैन, क्या तुम तमीज भूल गए हो क्या? मास्टर रोशी से सीधा ओल्ड मैन। टीन कहता है, ओह मुझे माफ करना मास्टर रोशी, मगर क्या आप मुझे गोकू का पता बता सकते हो? मास्टर रोशी कहता है, तुम्हें तो गोकू का घर का पता है, फिर तुम मुझसे ऐसे क्यों पूछ रहे हो? टीन कहता है, आप कितने सवाल पूछते हो, मैंने जितना पूछा उतना बताओ ना। मास्टर रोशी कहता है, अच्छा तुम कुछ ज्यादा ओवर स्मार्ट नहीं बन रहे हो टीन। टीन कहता है, अब अगर तुमने नहीं बताया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी वहाँ चीची आती है और कहती है, क्या बात है टीन, तुम रोशी से ऐसे क्यों बात कर रहे हो? टीन कहता है, मुझे गोकू से मिलना है और ये मुझे उसका पता नहीं बता रहे हैं। चीची कहती है, क्यों, क्या हुआ, मुझे बताओ, मैं गोकू की वाइफ हूँ। टीन कहता है, ओह तो तुम उसकी वाइफ हो,
तो मुझे गोकू को एक जरूरी बात बतानी थी। चीची कहती है, अच्छा तो चलो मैं तुम्हें घर ले चलती हूँ, और मास्टर रोशी आप जल्दी से गोकू को घर पर भेज दो। मास्टर रोशी कहता है, ठीक है चीची। अब टीन और चीची वहाँ से चले जाते हैं। अब सीन एंड्रॉइड 18 पर जाता है। वो कहती है, क्या वो सभी तुम्हारे खिलाफ हो गए थे? क्रिलिन बोलता है, हाँ, मगर गोकू और वेजिटा ने मेरा साथ दिया था, लेकिन मुझे पता नहीं कि वेजिटा मुझे क्या सजा देगा, शायद वो मुझे इरेज कर देगा। 18 कहती है, नहीं, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा। अगर वो गॉड है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसके गुलाम हो गए हैं। तभी वहाँ वेजिटा आता है और कहता है, हाँ ठीक कहा तुमने, तुम लोग मेरे गुलाम नहीं हो, मगर इस यूनिवर्स का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन होने के नाते मुझे किसी पर भी अन्याय बर्दाश्त नहीं। और यकीन करो मेरा, क्रिलिन की इसमें अगर कोई गलती नहीं तो मैं उसे कुछ भी नहीं होने दूंगा। क्रिलिन कहता है, थैंक्स वेजिटा। वेजिटा कहता है, क्रिलिन मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। क्रिलिन कहता है, ठीक है वेजिटा। 18 तुम अभी जाओ यहाँ से। अब एंड्रॉइड 18 वहाँ से चली जाती है। क्रिलिन कहता है, कहो वेजिटा, तुम्हें क्या बात करनी थी? वेजिटा आप स्माइल करके कहता है, ये बात इतनी इम्पोर्टेंट तो नहीं है, मगर मैं तुम्हें शुक्रिया कहना चाहता हूँ। क्रिलिन कहता है, वो क्यों वेजिटा? वेजिटा आप स्माइल करके कहता है, क्योंकि तुमने यामचा को मारकर मेरे लिए एक बहुत बड़ा काम किया। क्रिलिन कहता है, ये तुम क्या बोल रहे हो वेजिटा? वेजिटा बोलता है, तुम तो जानते हो कि मुझे यामचा बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मैं उसे खत्म करना चाहता था, मगर एक गॉड होने के नाते मैं उसे नहीं मार सकता था, क्योंकि अगर मैं उसे मारता तो सभी की निगाहें मेरे ऊपर रहती। क्रिलिन कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो वेजिटा? वेजिटा कहता है, हाँ तुम एकदम सही सोच रहे हो, मुझे बड़ी खुशी हुई कि तुमने यामचा को मार दिया। तभी क्रिलिन कहता है, ये तुम क्या बके जा रहे हो वेजिटा? मैं क्यों अपने दोस्त को मारूंगा भला? वेजिटा मन में सोचता है, ये तो जाल में फंसा ही नहीं, इसका मतलब ये सही है, वो किलर क्रिलिन नहीं है। अब सीन जाता है मास्टर रोशी पर। वो गोकू से मिलता है और कहता है, गोकू तुम्हें जीजी ने अभी घर पर बुलाया है। गोकू कहता है, इस वक्त? मगर क्यों? मास्टर रोशी कहता है, वो टीन को तुम्हें कुछ इम्पोर्टेंट बात बतानी थी, इसलिए वो तुम्हारे घर गया है। गोकू कहता है, ओह थैंक्स मास्टर रोशी, मैं अभी जाता हूँ। अब गोकू टेलीपोर्ट होकर घर पहुँचता है। तभी हमें रास्ते में टीन जमीन पर गिरा हुआ नजर आता है। टीन कहता है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे कुछ याद क्यों नहीं है? अब हमें गोकू के घर के पीछे दिखाया जाता है, जहाँ पर गोटेन और चीची नजर आते हैं। गोटेन कहता है, मॉम मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने को मिल सकता है क्या? और तभी हमें दिखाया जाता है 20,000 अब चीची के अंदर घुसा हुआ है। गोटेन बोलता है, मॉम आप मुझसे ऐसे बात क्यों कर रही हो? 20,000 कहता है, तुम मेरे हाथों से बचोगे नहीं बच्चे। तभी 20,000 गोटेन की तरफ तेजी से दौड़ता है। ये देखकर गोटेन शॉक्ड हो जाता है और तभी 20,000 गोटेन पर अटैक करने लगता है। गोटेन कहता है, मॉम ये आपको क्या हुआ है? गोटेन चीची के हमले से बचने की कोशिश करता है, मगर उसे पता नहीं होता कि चीची के अंदर 20,000 है। और तभी 20,000 कहता है, बस एक अटैक, मेरा एक अटैक, अगर इसे छुआ तो ये मारा जाएगा, मगर इस ह्यूमन की बॉडी बहुत स्लो है, मैं इसे ठीक से नहीं चला पा रहा हूँ। गोटेन कहता है, मॉम क्या हुआ, आप मुझ पर इस तरह से हमला क्यों कर रही हो? 20,000 कहता है, ये क्या, ये मेरे सभी अटैक से बच गया? हाँ ऐसा होना ही था, आखिर ये उस वॉरियर का बेटा जो है। और तभी वहाँ गोकू आता है और कहता है, हे चीची तुम ये क्या कर रही हो? 20,000 अब गोकू की तरफ देखता है और कहता है, तो गोकू यहाँ आ गया, इसकी पावर्स मुझे महसूस हो रही है। गोकू कहता है, चीची मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। गोटेन कहता है, डैड पता नहीं मोम को क्या हो गया है, मैंने मोम से खाना मांगा तो इन्होंने मुझ पर हमला कर दिया था। गोकू कहता है, चीची बताओ तुम गोटेन पर अटैक क्यों कर रही थी? तभी 20,000 कहता है, वो मैं इसे ट्रेनिंग दे रही थी। गोकू कहता है,
चीची, तुम्हारी आवाज को क्या हो गया है? तुम ठीक तो हो ना? 20,000 कहता है, हाँ मेरा बस गला खराब हो गया है। गोकू कहता है, अच्छा तो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए दवाई ले आता हूँ। 20,000 कहता है, नहीं गोकू, मुझे तुमसे बात करनी है। गोकू कहता है, तुम अभी रेस्ट करो, बात हम बाद में कर लेंगे। 20,000 मन में कहता है, ये मैं कहाँ फंस गया, मुझे जल्दी ही इस गोकू की पावर्स इस्तेमाल करनी होगी, मगर ये वक्त सही नहीं है। गोकू कहता है, क्या बात है चीची? 20,000 कहता है, मैंने कहा था ना, मुझे दवाई की कोई जरूरत नहीं है। अब 20,000 वहां से चला जाता है। गोकू कहता है, कमाल है, और हाँ, मास्टर रोशी ने कहा था कि चीची ने मुझे यहाँ बुलाया और उसके साथ टीन भी था, मगर टीन तो मुझे नजर नहीं आया। गोटेन अब मन में सोचता है, ये मोम को क्या हो गया है? गोकू पूछता है, हे गोटेन, क्या तुमने टीन को यहाँ पर देखा था? गोटेन कहता है, नहीं डैड, टीन चाह तो यहाँ नहीं आए। गोकू कहता है, क्या बात है गोटेन, तुम उदास हो? उदास क्यों हो? गोटेन कहता है, वो मुझे भूख लगी थी। गोकू कहता है, बेटा आज तुम्हारी मोम को रेस्ट करने दो, तुम ऐसा करो, आज तुम ट्रंक्स के यहाँ खाना खा लो, वहाँ ट्रंक्स को कंपनी भी मिल जाएगी। गोटेन कहता है, ठीक है डैड। अब गोटेन वहाँ से चला जाता है। गोकू कहता है, चीची की आवाज कैसे बैठ गई? खैर छोड़ो, मुझे तो वेजिटा से मिलना चाहिए। तभी वहाँ पर वेजिटा आता है और कहता है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। गोकू कहता है, वेजिटा, क्या तुम्हें क्रिलिन से कुछ इंफॉर्मेशन मिली? वेजिटा कहता है, नहीं, क्रिलिन की बातों से मुझे पता चला कि इसमें उसका कोई हाथ नहीं है। गोकू खुश होकर कहता है, तो इसका मतलब क्रिलिन निर्दोष है। वेजिटा कहता है, हाँ, और एक बात सुनो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तो अब तुम ही उस किलर को ढूंढना, क्योंकि मेरे पास अब फालतू का वक्त नहीं बचा है। मैं एक गॉड हूँ और मैं इस काम के लिए नहीं बना हूँ। गोकू कहता है, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो वेजिटा, ये तुम्हारा भी होम प्लेनेट है। वेजिटा कहता है, नहीं, मेरा होम प्लेनेट वेजिटा था, और यहाँ पर तुम पले बड़े हो, तो तुम ही इन्हें संभालो। अब वेजिटा वहां से चला जाता है। गोकू कहता है, अब मैं अकेला ये काम कैसे करूंगा? अब सीन जाता है जालमा पर। वो कहता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि अब मैं रॉयनर को उनकी कैद से कैसे बाहर निकालूं, क्योंकि वहां एंजल्स का जाना बिल्कुल मना कर दिया गया है। ऊपर से वो 20,000 भी भाग गया है, वो पक्का कोई ना कोई हरकत करेगा। अब तो जैनो के पैलेस पर सिर्फ एक ही शख्स जा सकता है, और वो है सन गोकू। अब सीन जाता है बीरस के प्लेनेट पर। बीरस पूछता है, वेजिटा, तुम यहाँ इतनी जल्दी आ गए? वेजिटा कहता है, हाँ लॉर्ड बीरस, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि वहाँ मेरे लिए अब कोई काम नहीं है। विश कहता है, तो क्या अब आप प्लेनेट डिस्ट्रॉय करने चलोगे लॉर्ड वेजिटा? वेजिटा कहता है, नहीं, मैं बस ट्रेनिंग करना चाहता हूँ। विश बोलता है, ठीक है लॉर्ड वेजिटा। अब वेजिटा पिरामिड ऑफ पावर की ओर चले जाता है। बीरस पूछता है, विश, वेजिटा कोई टेंशन में लग रहा था। विश कहता है, हाँ लॉर्ड बीरस, लॉर्ड वेजिटा आजकल अपनी ट्रेनिंग को लेकर ज्यादा ही सीरियस हो चुके हैं। बीरस बोलता है, अच्छा, मगर ऐसा क्या? विश कहता है, वो कुछ नया हासिल करना चाहते हैं, कुछ अलग, जो बहुत ही पावरफुल हो। बीरस बोलता है, ऐसा क्या है जो वो हासिल करना चाहता है? अब सीन जाता है जालमा पर, और वो अर्थ की ओर देखकर कहता है, क्या 20,000 यहाँ पर है? ये कैसे हो सकता है? और इसने अपनी पावर को कम क्यों किया हुआ है? अच्छा, ताकि कोई इसे पहचाने नहीं। लेकिन ये यहाँ क्या कर रहा है? इस वक्त अर्थ जाना सही नहीं है, क्योंकि मेरे लिए ये मुसीबत बन सकता है। अब सीन जाता है वेजिटा पर, जो कि अपनी ट्रेनिंग में लगा हुआ है। वेजिटा काफी देर तक ट्रेनिंग कर रहा होता है। वेजिटा कहता है, नहीं, इतनी ट्रेनिंग करके भी कोई फायदा नहीं हुआ, मुझे इससे कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है। अब सीन ग्रैंड प्रिस्ट पर जाता है। वो कहता है, इस वक्त मल्टीवर्स में शांति चल रही है, कोई मुसीबत नहीं है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ ऐसे ही चलता रहे।
अब सीन जाता है जालमा पर। अब ना ही एंजल्स और ना ही गोकू की मुझे मदद चाहिए, अब मुझे ही टेढ़ी चाल चलनी पड़ेगी। अब सीन जाता है अर्थ पर। 20,000 चीची की एक्टिंग करके गोकू से बात करता है। 20,000 कहता है, गोकू मुझे तुम पर प्राउड है कि तुम एक ऐसे वॉरियर बन चुके हो जो कि पूरे मल्टीवर्स में सबसे पावरफुल हो, और मुझे तुम्हारी इतनी ताकत देखकर बड़ी खुशी हो रही है। गोकू कहता है, चीची तुम आज ये कैसी बातें कर रही हो, इससे पहले तो तुमने मेरी इतनी तारीफ कभी नहीं की। 20,000 कहता है, तब मेरा दिमाग सही नहीं था मगर अब सही है। गोकू कहता है, अच्छा। 20,000 कहता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम अपनी इस पावर से क्या क्या कर सकते हो? गोकू कहता है, ओह इस पावर से, इससे तो मैं किसी को भी वापस ला सकता हूँ, किसी भी डायमेंशन में जा सकता हूँ। 20,000 कहता है, और क्या कर सकते हो? गोकू कहता है, और किसी को भी हील कर सकता हूँ, टाइम को बदल सकता हूँ। 20,000 कहता है, ओह और क्या कर सकते हो? गोकू कहता है, और इससे मैं पूरा मल्टीवर्स क्रिएट कर सकता हूँ। 20,000 कहता है, तुम ये सब क्या बोल रहे हो, कुछ डिस्ट्रक्टेबल बताओ ना। गोकू कहता है, इससे मैं किसी को भी खत्म कर सकता हूँ, वो भी बिना एफर्ट के। 20,000 स्माइल करता है और कहता है, ये हुई ना बात, अब सुनकर मजा आया। गोकू कहता है, मगर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? 20,000 कहता है, वो सब छोड़ो, पहले मेरा जवाब दो। अगर मैं कहूँ कि तुम ग्रैंड मिनिस्टर को खत्म कर दो तो तुम्हें कितना टाइम लगेगा? गोकू कहता है, चीची क्या तुम ठीक हो? 20,000 पूछता है, अरे जल्दी बताओ ना। गोकू कहता है, लगभग 1 सेकंड में। 20,000 ये सुनकर शॉक हो जाता है और कहता है, क्या सच में तुम ऐसा कर सकते हो? गोकू कहता है, हाँ ऐसा कर सकता हूँ। 20,000 कहता है, अगर मैं कहूँ कि पूरे मल्टीवर्स को तबाह कर दो तो तब तुम्हें कितना टाइम लगेगा? गोकू कहता है, इसमें भी उतना ही समय लगेगा। 20,000 कहता है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। कहता है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ? आखिर मैं क्यों बार बार रुक जाता हूँ? तभी वहाँ जालमा आता है और कहता है, तुम तो बड़ी ही जल्दी ही निराश हो गए। वेजिटा कहता है, हाँ तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? जालमा कहता है, तुम ट्रेनिंग कर रहे हो। वेजिटा कहता है, तुमसे जितना पूछा है उतना बताओ। जालमा कहता है, मैंने तुम्हें ट्रेनिंग करते देखा तो मैं यहाँ चला आ गया। वेजिटा बोलता है, क्या तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं दे रही है? जल्दी से बताओ कि तुम कौन हो। जालमा बोलता है, मेरा नाम जालमा है, तुम मुझे मास्टर जालमा कह सकते हो। वेजिटा कहता है, क्या तुम जालमा हो? मगर कैसे? जालमा तो अर्थ पर है। जालमा कहता है, ओ वो तो मेरा भाई है। वेजिटा कहता है, क्या तुम्हारा भाई? जालमा कहता है, हाँ वो मुझसे थोड़ा पावरफुल भी है क्योंकि उसने सुपर चंद्रन को बना कर दिखाया था, इसलिए सारी पावर्स उसे मिल गई। वेजिटा कहता है, मगर तुम यहाँ आए कैसे और किसी को भी तुम्हारी एनर्जी सेंस क्यों नहीं हुई? जालमा बोलता है, वो मैंने अपनी पावर्स को 0 लेवल पर कर लिया था, इसलिए किसी को मेरी एनर्जी सेंस नहीं हुई। वेजिटा कहता है, तुम यहाँ आए किस काम से हो? जालमा कहता है, मैंने तुम्हें ट्रेनिंग करते देखा तो मुझे पता चला कि अब तुम और आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। वेजिटा कहता है, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? जालमा कहता है, नहीं, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि एक एंजल तुम्हें सिर्फ अपनी लेवल्स ही सिखा सकता है और एक गॉड भी तुम्हारे साथ यही करेगा, वो कभी तुम्हारी सेंस लेवल पर तुम्हें आगे नहीं बढ़ा सकते। वेजिटा बोलता है, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? जालमा कहता है, मैंने हर सेंस को उसके मैक्स लेवल पर पहुंचाया हुआ है और सभी सेंस की मैक्स लेवल अलग अलग दिखाई देती है। वेजिटा कहता है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। जालमा बोलता है, मेरे नाम के आगे मास्टर ऐसे ही नहीं लगा, यकीन करो मेरा, और तो और मैं तुम्हें भी तुम्हारे मैक्स लेवल पर पहुंचा सकता हूँ। वेजिटा ये सुनकर शॉक हो जाता है और कहता है, भला तुम ऐसे कैसे कर सकते हो?
जालमा कहता है, मेरी शक्तियाँ तुमने शायद देखी नहीं है। वेजिटा कहता है, मुझे सोचने का समय दो। जालमा बोलता है, इस सोच में पड़कर ही तो तुम पीछे रह गए हो। ऐसा मौका बार बार नहीं आता है। मैं अगर यहाँ से गया तो वापस नहीं आऊँगा। वेजिटा अब थोड़ा टेंशन में आ जाता है। जालमा कहता है, अच्छा, इसका मतलब मैं तुम्हारी ना समझूं। तुम्हें मेरा ऑफर शायद पसंद नहीं आया है। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। तभी वेजिटा कहता है, नहीं रुको। जालमा बोलता है, क्या हुआ? क्या तुमने कोई फैसला लिया है? वेजिटा टेंशन में कहता है, मुझे बस 1 मिनट का टाइम दे दो, मैं अपना डिसीजन तुम्हें सुना दूंगा। जालमा कहता है, तुम अपनी नई ताकत के साथ बहुत कुछ कर सकते हो। तुम अपने एक अटैक से पूरा यूनिवर्स तक उड़ा सकते हो। वेजिटा ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या पूरा यूनिवर्स? जालमा कहता है, ये तो कुछ भी नहीं है। तुम्हारी पावर्स इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि तुम अपने गॉड ही नहीं बल्कि अपने एंजल्स, यहाँ तक कि एंजल्स के फादर से भी ऊपर जाओगे। वेजिटा कहता है, क्या तुम सच कह रहे हो? जालमा कहता है, हाँ, मैं एकदम सही कह रहा हूँ। वेजिटा कहता है, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा? जालमा कहता है, तुम्हें मेरा एक बहुत ही जरूरी काम करना होगा। तभी वहाँ विश की आवाज आती है। जालमा कहता है, जल्दी से सोचो। अब जालमा वहाँ से चला जाता है। अब वहाँ पर विश आ जाता है और कहता है, लॉर्ड वेजिटा, क्या आपकी ट्रेनिंग हो गई? वेजिटा कहता है, तुम्हें मुझसे कोई काम है क्या? विश बोलता है, आपको लॉर्ड बीरस ने बुलाया है। वेजिटा कहता है, ठीक है, चलो। अब सीन जाता है जालमा पर। वो कहता है, अब यही मेरी मदद कर सकता है। अब सीन जाता है गोकू पर। गोकू कहता है, चीची, क्या तुम सच में ठीक हो ना? 20,000 कहता है, भला मुझे क्या होगा, और तुम बताओ, तुम मेरा काम करोगे या नहीं? गोकू कहता है, हाँ कर दूंगा, मगर वो काम है क्या? 20,000 कहता है, तुम्हें पूरे मल्टीवर्स पर कब्जा करना होगा। गोकू ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या मल्टीवर्स पर कब्जा? 20,000 कहता है, हाँ, और जो बीच में आएगा तुम्हें उसे खत्म करना होगा। गोकू कहता है, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुम ये क्या कह रही हो? 20,000 कहता है, क्या हुआ? क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते हो? गोकू कहता है, नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। ये मल्टीवर्स जिसका है उसी का ही रहेगा। 20,000 अब मन में कहता है, ये तो ऐसे नहीं मान रहा, ये तो मेरी एक भी बात नहीं मानेगा। गोकू कहता है, हमें मल्टीवर्स की क्या जरूरत है? हम यहाँ पर खुशी से रह तो रहे हैं। 20,000 कहता है, तुमने तो इस बात को सीरियस ले लिया, ये तो बस एक मजाक था। गोकू कहता है, क्या एक मजाक? 20,000 कहता है, ठीक है, तो मैं एक राज की बात बताता हूँ, मेरा मतलब बताती हूँ। गोकू बोलता है, कैसी बात? 20,000 कहता है, क्या तुम सुपर सैयन इन्फिनिटी के बारे में जानते हो? गोकू कहता है, क्या सुपर सैयन इन्फिनिटी? ये नाम तुम कैसे जानती हो? अब सीन जाता है वेजिटा पर। बीरस कहता है, क्या बात है वेजिटा, तुम ये क्या कर रहे हो? वेजिटा कहता है, मैंने क्या किया है? बीरस कहता है, ठीक है, मैं मानता हूँ कि तुम्हें न्यू फॉर्म हासिल करनी है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम उसके पीछे पागल हो जाओ। वेजिटा कहता है, तो और मैं क्या करूं? आप लोगों ने अब मुझे ट्रेनिंग देना छोड़ दिया है और अब मैं बस इस ड्यूटी में आकर फंस चुका हूं। सच तो ये है कि आप दोनों अब मुझे इससे आगे नहीं ले जा सकते हो। बीरस कहता है, चुप करो तुम, ये बात तुम्हारे दिमाग में आई कैसे? वेजिटा कहता है, और नहीं तो क्या, तभी तो आप लोग बस मुझे गॉड्स और एंजल्स की टेक्निक सिखा रहे हो, जबकि आपको पता है कि हम सेंस हैं, सेन में कितना ज्यादा पोटेंशियल हो जाता है। बीरस कहता है, हमने तुम्हें इसलिए आगे ट्रेनिंग नहीं दी क्योंकि इस वक्त तुम्हारी यही लिमिट है और इस लिमिट को तोड़ना है तो तुम्हें पूरा फोकस करना होगा। वेजिटा कहता है, आप गलत हो लॉर्ड बीरस, मेरी इतनी लिमिट नहीं है।
मैं आपको दिखा दूंगा कि मैं कितना आगे जा सकता हूँ। अब वेजिटा वहां से चला जाता है। बीरस कहता है, विश, इसे हो क्या गया है? विश बोलता है, मैंने कहा था ना लॉर्ड बीरस, लॉर्ड वेजिटा अभी थोड़ी टेंशन में है, बस कुछ दिनों में वो नॉर्मल हो जाएंगे। बीरस कहता है, टेंशन तो इस वेजिटा ने मुझे दे दी है, पता नहीं अब वो क्या करेगा। वेजिटा अब जालमा से मिलता है और कहता है, ठीक है, मैं आपको अपना मास्टर बनाने के लिए रेडी हूँ, अगर आप मुझे कब तक ये सिखा देंगे। जालमा कहता है, मैं तुम्हें ये बस 1 मिनट में सिखा दूंगा। वेजिटा ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या 1 मिनट? जालमा कहता है, मगर याद रहे तुम्हें इसके बाद मेरा कहना मानना पड़ेगा, समझे? वेजिटा कहता है, ठीक है, मैं रेडी हूँ। जालमा कहता है, गुड। अब सीन जाता है 20,000 पर। वो कहता है, गोकू, क्या तुम सुपर सैयन इन्फिनिटी से मिले हो? गोकू कहता है, मगर तुम्हें उसके बारे में कैसे पता? 20,000 कहता है, वो मुझे एक सपना आया था, उसमें मुझे पता चला कि वो बहुत ही ज्यादा बुरा है और वो सभी को मार देगा, और तुम्हें तो पता ही है कि सपने सच होते हैं। सो हेलो गाइस, कैसी लगी आपको स्टोरी कमेंट में बताना, और आगे क्या होगा ये देखने के लिए चैनल से जुड़े रहिए, कोई भी वीडियो मिस मत करिए। चलिए कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।